जो है हमारे स्टेट में जो पेमा खांडू जी के अंदर और उनके रहते और उनके जरिए किया हुआ ये करप्शन है। तो इसीलिए हम अपने जगह में जो ईटानगर कैपिटल है वहाँ हम 28 दिन तक धरना पीसफुल धरना में रहे और हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हमने ये सोच लिया कि जहाँ करप्शन है हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए हम नेशनल कैपिटल दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं कि हम ये बता पाए कि हमारे प्रदेश में जो पेमा खांडू के अंदर में जितना करप्शन हो रहे हैं, हम जो हमारे ग्रीवेंसेस है उसको प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा जी जो बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो बीजेपी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और जो पब्लिक को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंटल पैकेजेस सेंटर से जो स्टेट को मिलती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उसका चलते हम अपना ये पद यात्रा नेशनल कैपिटल की ओर मार्च कर रहे हैं। किस प्रकार की करप्शन हो रही है वहाँ पर? हर एक डिपार्टमेंट में आपको बताना चाहूँगा, SGRY PDS का जो PDS स्कीम हुआ है, जो तब हमारे जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही इसको क्या बोलते हैं इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर थे PDS का। तो उन्होंने क्या किया, PDS में जो SGRY के अंदर तहत जो फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फ्री राइस को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, खा गया। ठीक है, उसके बाद जो SGRY के अंदर जो फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका जो कैरेज चार्ज गवर्नमेंट देती है उसको भी डुप्लीकेसी करके डबल करके ये बताया कि वो दुर्गम इलाका है, वहाँ व्हीकल से पहुँचाया नहीं जा सकता, इंसान के द्वारा उसको कैरी करके ले जाना पड़ता है। तो ऐसे करके जो डुप्लीकेसी की है, जो कैरेज चार्ज को डबल करके जो गवर्नमेंट का जो खजाना है लूटने का काम किया है। और दूसरा है बिजली का DDUGGY, ये इसके अंदर में है जो कि टेंडर प्लॉट होना चाहिए था। जो NIT होता है, जो भी गवर्नमेंट काम का टेंडर प्लॉट होता है, वो टेंडर जो नॉर्म्स होती है, जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्मेलिटीज़ के अंदर में नहीं किया गया है। बिना कोडल फॉर्मेलिटीज़ को जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करके, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हुए अंडरस्टैंडिंग में अपना जो फैमिली है उनका जो चाहते हैं उनको टेंडर देने का काम किया है। और लगभग 6 स्कीम से इसमें, तो 6 स्कीम का कुल मिलाकर कुछ 4 या 5 हज़ार करोड़ का कुछ घोटाला है। तो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड में ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ये जो हमारा जो मुख्यमंत्री है ये उसका जो ये रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि जो स्कीम में जो ऑफिसर्स जो आपका इन्वॉल्व है ये स्कीम में, उनको ये अरेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा है कि जो बड़ा जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर MLA होते हैं, जो इनके साथ ये स्कीम में जो इन्वॉल्व है उनको भी अरेस्ट करना पड़े, उनके ऊपर भी कार्रवाई करना पड़े। और 14 पॉइंट है कि आपका CBI, इनके ऊपर में CBI इंक्वायरी चलना पड़ेगा। तब तक अगर CBI इंक्वायरी नहीं करेगा तब तक हम ये चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली पहुंच के ये चीज़ को मांग के लिए हम हमारा प्रधानमंत्री को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा बात को मान लीजिएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तमिल तुबिनतर, BP एडमिन। सरकार से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारे राज्य में जिस प्रकार से एक तानाशाही सरकार चल रही है, जिस प्रकार से एक जंगल राज, भ्रष्टाचार का एक जंगल राज चल रहा है, इनसे हमें मुक्ति दिलवाई है। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती राज्य सरकार में। जब भी हम कुछ मुद्दों को लेकर के हम आगे आते हैं तो दबाने की कोशिश की जाती है। और जो स्वयं समाज सेवक या समाज सेविकाएँ होती है, जो सरकार के अगेंस्ट में, उनके करप्शन के, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जब भी कोई मुद्दे उठाते हैं, या तो उनको पकड़कर जेल में बंद करवा देते हैं या फिर खरीद फरोख्त कर लेते हैं। तो कितने सारे मुद्दे हैं। जब से ये जो अभी का हाल फिलहाल का जो मुख्यमंत्री है, इनके जो स्वर्गवासी पिताजी थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे दोरजी खांडू जी, स्वर्गवासी दोरजी खांडू जी, इन्हीं के चलन से चल के इनका जो सुपुत्र है बेटा पेमा खांडू, ये अभी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस से ये फिर भगाकर PPA पार्टी में गए, फिर PPA से भागकर अब जब मोदी जी की सरकार बनी दिल्ली में तो ये BJP में शामिल हुए। उसके बाद मोदी जी आकर के कहते हैं, हमारे राज्य में जब चुनाव प्रचार था 2014 का, मोदी जी आकर कहते थे
कि अरुणाचल से हमें बहुत लगाव है, अरुणाचल प्रदेश से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, किंतु हम अरुणाचल प्रदेश में ऐसी एक बाल्टी है जहां पर हम नल खोल भी दे तो पानी कभी बढ़ती नहीं है, क्योंकि बाल्टी के नीचे छेद है। इसीलिए हम इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे और हम अपनी सख्त नज़र रखते हुए अरुणाचल को हम प्रगति की ओर लेके जाएंगे। ये मोदी जी का वादा था हमारे अरुणाचल के आम जनता से। उसके बाद आज देखिएगा, उसी जो पहले कांग्रेस के सरकार में जो थे, इनके खिलाफ ये लोग नारेबाजी लगाते थे। इनके खिलाफ, पेमा खांडू के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने एक बहुत बड़ा किताब ही छाप डाला था। इनके पिताजी दोरजी खांडू और पेमा खांडू, इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ बीजेपी वालों ने एक मोटी किताब बनाई थी इनके भ्रष्टाचार के ऊपर। अब ये वही भ्रष्टखोरी नेता को बीजेपी में लेके इनको मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। पूरे अरुणाचल के जनता के हित के पैसे को वो एक डायन की तरह चूस रहे हैं। जैसे डायन लोगों का खून चूसते हैं, वैसे हमारे हित में जो भी आए डेवलपमेंटल फंड्स होते हैं, इनको ये पेमा खांडू और इनका पूरा परिवार चूस रहे हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि पेमा खांडू खुद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इनकी जो धर्म पत्नी है वो हमारे राज्य के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। उनको सारा उनका फार्म है, उनके पेमा खांडू की धर्म पत्नी कॉन्ट्रैक्टर है, पेमा खांडू का भाई कॉन्ट्रैक्टर है, इनका चाचा कॉन्ट्रैक्टर है, इनका भतीजा कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब एक परिवार ने पूरे अरुणाचल को अपने जेब में रखा हुआ है। तो हम आम जनता कहाँ जाए, किसके सामने हम अपनी आवाज़ लगाए? हमें लोग कह रहे हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हो, आप बस से जाते, ट्रेन से जाते या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हटो हटो पेमा खांडू हटाओ, हटो हटो, पेमा खांडू हटाओ, बचाओ बचाओ, अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ, अरुणाचल को बचाओ। लोग ले एसी, लोग ले एसी, लोग ले एसी। नेशनल मीडिया का